एकदम खस्ता, क्रिस्पी और करारे, मार्केट से भी टेस्टी, वो भी बहुत ही हाइजीनिक और आसान तरीके से इन्हें आप लंबे समय तक बनाकर रख सकते हैं। ये नमक पारे महीनों तक खराब नहीं होंगे और आप सफ़र में भी इनको ले जा सकते हैं। रेसिपी पूरी देखिएगा जिससे कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें और आप घर पर ही मार्केट जैसे क्रिस्पी खस्ता नमक पारे बना सकते हैं। आज मैं आपको 2 तरह के नमक पारे बनाकर दिखाऊंगी, तो आप प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मैदा। मैं यहाँ 300 ग्राम मैदा का यूज़ कर रही हूँ। मैदा को यूज़ करने से पहले आप इसे छान लें। मैंने ये पहले से ही छानी हुई रखी थी। अब मैंने ये चौथाई चम्मच यहाँ पर डाली है अजवाइन और 1 चम्मच नमक डाला है और साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें कोने-कोने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। घी हमारा अच्छी तरह से चारों तरफ मिक्स होना चाहिए। मैदा के अंदर कहीं भी कोई जगह ना रहे, इस तरह से मसल-मसल कर हमें डो तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आटे में अच्छी तरह से हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं, जो घी है वो मिक्स हो चुका है। अब इस तरह से हम हल्के हाथों से लड्डू बनाकर देखेंगे। जब ये आपके लड्डू बन जाएँ तो इसका मतलब हमारा नमक पारे के लिए डो अच्छी तरह से रेडी है। अगर आपको घी कम लगे, लड्डू ना बने, तो आप इसमें से थोड़ा-सा और घी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा और पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारा डो थोड़ा-सा टाइट लगाएँगे, सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, हल्का-सा इसमें जो है जैसे पूरी वाला डो होता है, उस तरीके से हम हल्का टाइट डो लगाएँगे। अब हम इसे इस तरह से डो को लगाकर धीरे-धीरे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब रेस्ट पर रखने के बाद अब हमने इसको इस तरह से थोड़े से मोटी-मोटी लोइयों में इसका टुकड़े कर लिए हैं और एक-एक जो हमने लोई तोड़ी थी उस लोई को इस तरीके से बेलना है। इसकी हमें मोटी सी रोटी बनानी है। देखिए जो हमारे जितने हम पूरी बनाते हैं उसके 3 गुना हमें लोई लेनी है। आप चाहें तो एक ही बार में बहुत बड़ी सी पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े-थोड़े टुकड़े में लोई बनाकर मैंने यहाँ पर रोटी की शेप दे दी है। देखिए इसे हम थोड़ा-सा पतला बनाएँगे, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। अगर आप मोटी रोटी बनाएँगे तो आपके नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ पर एक लोहे का ढक्कन लिया है। ये किसी भी सिरप के अंदर आपको ये ढक्कन मिल जाएगा और इस तरीके से मैंने देखिए किनारों पे आधा ढक्कन लगाया है और इस तरीके से आधा ढक्कन को लगाकर आप मैं यहाँ पर डिज़ाइन के नमक पारे तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बीच में से लगाते हैं डिज़ाइन और बीच में से आप देख सकते हैं कि ये टेढ़ा-मेढ़ा डिज़ाइन है, हम इसे अलग कर देंगे और इस तरीके से अब हम आधा ढक्कन का यूज़ करेंगे। आधे-आधे ढक्कन पर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे और रख कर आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारे काजू के स्टाइल का नमक पारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि काजू की शेप होती है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक किनारे बनाते जाएँगे और इस तरीके से हम सारे जो नमक पारे हैं वो रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे नमक पारे इस तरीके से ही हम एक के ऊपर एक आधा जो ढक्कन है उसको कटिंग लगा रहे हैं और आधे ढक्कन में हमारे बिल्कुल काजू के जैसी शेप बनकर रेडी हो जा रही है। एक बार मैं पास से आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें आधा ढक्कन रखना है और आधे ढक्कन को हल्का-सा प्रेस करते हुए इस तरह से आपके जो है ये नमक पारे रेडी हो जाएँगे बिल्कुल काजू के शेप में। एक-एक करके लाइन वाइज़ आप इस तरीके से काट सकते हैं। तो हमने ये सारी जो रोटी बनाई थी इतनी बड़ी, ये सारी रोटी के इस तरीके से नमक पारे कट कर लेने हैं। काजू के शेप में इस सारे नमक पारे कट करने के बाद ये जो साइडों में हमारा एक्स्ट्रा आटा बचेगा, इससे से आप दोबारा भी जोड़कर इसे नमक पारे बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे नमक पारे हमारे रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं। देखने में बिल्कुल हमारे जो है काजू के स्टाइल के नमक पारे बने हुए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है। जब हमारा ऑयल धुआं लगा छोड़ने लगे, हल्का सा तेज़ गरम हो जाए, तब हम गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही धीरे-धीरे करके इस तरीके से हमें ये सारे नमक पारे डालने हैं। देखिए धीरे-धीरे डालें, एकदम ना डालें, क्योंकि ये एकदम अगर इन्हें डाल देंगे और फुल फ्लेम पर डालेंगे तो ये जल सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें डालने से पहले तेल को ज़्यादा गरम कर लें और फिर गरम करने के बाद गैस को स्लो कर दें। उसके बाद ही आप सारे नमक पारों को धीरे-धीरे करके डालें। देखिए अब धीरे-धीरे करके ये सारे नमक पारे एक-एक करके देखिए अलग होते जा रहे हैं कढ़ाई के अंदर ही। हमने इन्हें अभी चलाया भी नहीं है, उससे पहले ही एक-एक करके अलग हो रहे हैं। अब हम इनको हल्के-हल्के हाथों से इस तरीके से चलाएँगे जिससे कि ये सारे नमक पारे हमारे अलग-अलग हो जाएँ।
देखिए, आप देख सकते हैं कि सारे नमक पारे अलग हो चुके हैं और बिल्कुल काजू की शेप में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हम काजू को ही फ्राई कर रहे हों। तो इस तरीके से अब हम इन्हें गैस फ्लेम को कर देंगे फिर मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरीके से आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इस तरह से आप इसे फ्राई करते रहेंगे। तो ये धीरे-धीरे करके कलर चेंज करते रहेंगे और ये हल्के गोल्डन हो जाएँगे। तो आप देख सकते हैं अब इन्होंने बहुत हल्का-सा कलर चेंज किया है, और 5 से 7 मिनट इसी तरीके से अगर आप इनको हिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे, तो आप इनका कलर देखेंगे कि इस तरीके से थोड़ा-सा डार्क हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो नमक पारे हैं वो कितने अच्छे कलर में आ चुके हैं। तो हमें ये इस स्टेज तक ही फ्राई करने हैं। बस इनका कलर ऐसे आना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल पक चुके हैं, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, कलर भी एकदम अच्छा आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में कई ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो अब हम इन्हें अलग से प्लेट पे निकाल लेंगे। किसी प्लेट में इन्हें निकालने से पहले आप न्यूज़पेपर लगा लें या फिर टिश्यू पेपर लगा लें, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल उन्हें एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें कभी भी किसी भी समय खा सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, या फिर आप इन्हें स्कूल में बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, या कभी कोई तीज त्योहार हो तब भी आप इनको बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये हमने बनाए थे काजू के शेप में, और अब हम दूसरे तरह के नमक पारे तैयार करते हैं। वो हम दूसरी शेप में बनाएँगे। तो हमने सबसे पहले बड़ी-सी रोटी बना लेनी है, इसी तरह से जैसे हमने पहले वाली रोटी बनाई थी, लेकिन हमें थोड़ी-सी बारीक रोटी बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनाएँगे। इस तरीके से धीरे-धीरे करके हम बड़ी-सी रोटी तैयार कर लेंगे। देखिए, इसमें थोड़ी-सी मेहनत तो लगेगी क्योंकि इसमें आटा हमारा थोड़ा-सा टाइट है, और जब हमारी रोटी बड़ी-सी तैयार हो जाए तो इस तरीके से हम किसी चाकू की सहायता से, ये पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इस तरीके से हमें लंबा-लंबा शेप दे देना है। देखिए, इस तरीके से। तो जब हम इन्हें सारे जो रोटी है उसको इस तरीके से लंबा-लंबा शेप दे देंगे, तब हम एक तो हमने एक तरफ से ऐसे दिया शेप और दूसरी तरफ से इस तरीके से हमें स्क्वायर शेप देनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर शेप इस तरीके से बराबर बन रहा है। देखिए, कहीं पर छोटा आ जाता है तो कहीं पर बड़ा आ जाता है, इस तरीके से हमारा शेप बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हें बराबर काटना चाहें तो देखिए बराबर भी काट सकते हैं, छोटा-बड़ा कट करना चाहें छोटा-बड़ा भी कट कर सकते हैं, या तिकोना का भी काट सकते हैं, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे शेप दे दी है। अब हम इन्हें धीरे-धीरे करके इसे हम उठा लेंगे, सारे एक-एक नमक पारे को आसानी से चाकू की सहायता से उठा लेंगे। ये बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएगा। देखिए, चिपकेगा भी नहीं, और एक-एक करके हम ये सारे नमक पारों को अलग से प्लेट में रख लेंगे। और अब हमने बिल्कुल जैसे काजू वाले फ्राई किए थे, सेम उसी तरीके से और उसी कलर के हमने लाइट गोल्डन, देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको फ्राई कर लिया है। और इसी कलर के होने के बाद अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से आप कलर भी देख सकते हैं और अच्छा भी लग रहे हैं, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, और साथ में क्रिस्पी भी होते हैं और कुरकुरे भी होते हैं। तो मार्केट से जब भी आप लाते हैं तो ये महंगे भी पड़ते हैं। मार्केट वाले बढ़िया ऑयल भी नहीं लगाते, उन्हें बार-बार फ्राई करते हैं एक ही ऑयल में, और हाइजीनिक तरीके से भी घर में बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और टेस्टी, और ये कुरकुरे बिल्कुल हमने घर पर ही बनाकर रेडी कर दिए हैं। डिज़ाइन भी हमने 2 तरह का बनाया है, एक काजू का डिज़ाइन बनाया है और दूसरा हमने चौकोर डिज़ाइन बनाया था। आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप अपनी पसंद से दे सकते हैं, और कभी भी टी टाइम में आप ऐसे स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें एक बार बनाकर महीनों तक चला सकते हैं, ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होते। चाहे आप इन्हें मेहमानों के आगे सर्व कीजिए और चाहे सफ़र में ले जाइए। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक बार इस तरीके से स्नैक्स बनाकर ज़रूर देखिएगा।